ओम नमः शिवाय। मैं सिप्रा मुकुल कुमार। आज हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे और इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति यानी प्रकाश और लिंग शिव का एक रूप। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग या प्रकाश का एक स्तंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो भक्तों को आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं। यह भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिर्लिंग का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, यह अनंत और अनादि है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत में स्थित है। इनमें से प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व और कहानी है, लेकिन सभी का मूल एक ही है, भगवान शिव का प्रकाश। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मांड के सृजन के देवता ब्रह्मा और संरक्षण के देवता विष्णु में उनकी सर्वोच्चता को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोजने के लिए वे दोनों विपरीत दिशा में चले गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे प्रकाश के स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया है। उन्हें झूठ बोलते देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी पर लिंगोद्भव के रूप में 64 स्थानों पर अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट किया। उन 64 स्थानों में से 12 प्रमुख हैं और वे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी देवता के रूप में निवास करते हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए साक्षी बना लिया था कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत पा लिया है। इससे नाराज होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि उसे उनकी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था। इसलिए केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मुख्य रूप से शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। इस वीडियो में मैंने मुख्य रूप से ज्योतिर्लिंग क्या है और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया है। पार्ट बी में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी है। इस जानकारी के लिए दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। नमस्कार।